मैं अपनी तरफ से अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से जमुई ज़िला के पार्टी के अध्यक्ष की ओर से आप तमाम लोगों का इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत करता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार के हित के लिए, बिहार के विकास के लिए है। इससे पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा और पार्टी के नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बिहार में 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर आंदोलन किया, अभियान चलाया। एक शिक्षा सुधार को लेकर 2017-18 से हम लोगों ने इस अभियान को शुरू किया, हमारी पार्टी ने शुरू किया, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने शुरू किया और उसका नतीजा ये निकला कि आज बिहार में जो शिक्षा के सुधार 25 सूत्री मांगों को लेकर हम तमाम लोगों ने जो मांग दी थी सरकार में, उसमें बहुत सारी मांगें सरकार ने मानी, जिसमें बीपीएससी के तर्ज पे शिक्षकों की बहाली या कोई बीपीएससी या बीपीएससी के तर्ज पे किसी संस्था के ज़रिए शिक्षकों की बहाली, मिड डे मील से शिक्षकों को हटाने की मांग या और भी इस तरह की कई मांगों को हम लोगों ने जो दिया था, सरकार धीरे धीरे इसको मान रही है। उसके बाद हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया, हल्ला बोल दरवाज़ा खोल। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया था। 2018 से हम लोगों ने इस आंदोलन को चलाया, जो आज भी चल रहा है और इसका नतीजा ये निकला कि आज देश में कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ लोग आवाज़ उठाने लगे हैं। चाहे उपराष्ट्रपति हों या सदन में भी इस तरह की आवाज़ें उठी, कैबिनेट ने पास भी किया इसको, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया, जो कानून बना। तो ये 2 आंदोलन के बाद हम लोगों ने एक तीसरा आंदोलन अभियान शुरू किया है परिसीमन को लेकर। संवैधानिक अधिकार, परिसीमन सुधार। बिहार में या पूरे देश में पिछले 50 सालों से परिसीमन रुका हुआ है। आबादी के लिहाज से परिसीमन हो। हमारी पार्टी ने अभी वाल्मीकि नगर में 3 दिवसीय जो शिविर हुआ, उस शिविर के में हम लोगों ने ये प्रस्ताव पास किया कि पूरे देश में परिसीमन आबादी के लिहाज से हो, ताकि लोकसभा की सीटें यहाँ बढ़ें। खासकर उत्तर भारत में, चूँकि दक्षिण भारत में परिसीमन का विरोध हो रहा है। 2026 में परिसीमन होना है, ड्यू है। अंतिम बार 1971 में परिसीमन हुआ था और उसके बाद से 1976 में इमरजेंसी के बाद परिसीमन नहीं हुआ। फ्रीज कर दिया गया 1976 में 25 सालों के लिए और फिर 2001 में फ्रीज कर दिया 25 साल के लिए। 2026 में ड्यू है और ड्यू का मतलब ये है कि अब अगर आवाज़ हम तमाम लोग नहीं उठाएंगे और दक्षिण के लोग, पार्टियां और दक्षिण के जो नेता हैं वो लगातार इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि परिसीमन ना हो, ताकि जो असंतुलन है वोटों का, क्योंकि हमारा संविधान कहता है एक मूल्य एक वोट एक व्यक्ति, लेकिन हो यह रहा है कहीं लोकसभा की सीटें 31 लाख 35 लाख पर हो और कहीं 18 लाख 19 लाख पे। 2009 में परिसीमन हुआ, लेकिन वो संतुलन बनाने के लिए इधर से काट के उधर मिला दिया गया, उधर से काट के इधर मिला दिया गया। आबादी के लिहाज से परिसीमन नहीं हुआ। तो हम लोगों ने इसी को आधार बनाकर के एक मूल्य एक व्यक्ति एक मूल्य एक वोट को आधार बनाकर 2026 में परिसीमन लागू हो, ताकि बिहार की सीटें जो अब बढ़ के कम से कम 60 होगी, उससे बिहार का न सिर्फ विकास में फ़ायदा होगी बल्कि सदन में हमारी तादाद बढ़ेगी, यानी यहाँ के बिहार के सांसदों की तादाद बढ़ेगी तो आवाज़ गूंजेगी, विकास गूंजेगा। एमपी लैट का जो फ़ायदा होगा, जो आज 31 लाख पे 5 लाख मिल रहा है, कल अगर 17-18 लाख पे एक अगर ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है तो वो कम हो जाएगा, उससे विकास की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये एक मांग हम लोगों ने बहुत शिद्दत से की है कि 2026 में हम तमाम लोग इसको आवाज़ को बुलंद करो। इसमें आप तमाम लोगों की हिस्सेदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए लोगों तक। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा और माननीय उपेंद्र कुशवाहा, हम पहली पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, और माननीय उपेंद्र कुशवाहा पहले नेता हैं जिन्होंने इस आवाज़ को बुलंद की है देश में, और किसी दल ने इस आवाज़ को नहीं बुलंद की कि 2026 में परिसीमन होना चाहिए। हम ये मानते हैं कि परिसीमन हो, आबादी के लिहाज से हो। उत्तर भारत के तमाम प्रदेश, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार तो है ही,
पश्चिम बंगाल हो या नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वो तमाम इससे प्रभावित हो रहे हैं। सिर्फ दक्षिण के राज्य विरोध कर रहे हैं ताकि उन्हें पता नहीं न जाने क्यों डर लग रहा है कि अगर हम बिहार की आवाज़ 40 से बढ़कर 60 हो जाएगी तो उनके हक हुकूक पर डाका होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं कि बिहार का फ़ायदा हो, बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिले, बिहार को विकास मिले, क्योंकि अंतिम बार 1951 में पहला परिसीमन हुआ, तब सीटों की संख्या थी 494, फिर 1961 में हुआ तब सीटों की संख्या थी 522, और 1971 में जब सीटें हुई तब उसे बढ़ाकर 543 हुई। अब ये है कि 50 साल के बाद बिहार की आबादी बढ़ी है, उत्तर भारत की आबादी बढ़ी है, उस लिहाज से परिसीमन हो, और इसीलिए हम तमाम लोगों ने एक आंदोलन बिहार में शुरू किया है। और 25 अप्रैल को रोहतास के विक्रमगंज से में एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, और उसके बाद 8 जून को मुजफ्फरपुर में है, उसके बाद दूसरे बिहार के दूसरे ज़िलों में, दूसरी जगहों पर ये आंदोलन और आगे विस्तार पाएगा। क्या लगता है 2026 में जो परिसीमन होना है उसमें उत्तर भारत चाहती है परिसीमन हो और दक्षिण भारत चाहती है नहीं हो, तो इस पर क्या लगता है कि हम लोग या आपकी मांग कहाँ तक पहुँचेगी? नहीं, देखिए, हम तो मांग सदन में भी उठा रहे हैं और अब सड़क पर भी उठाएंगे। हम ये मांग बहुत शिद्दत से उठा रहे हैं। यह अभी उत्तर भारत में हम सिर्फ एकलौती पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, और माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने आवाज़ बुलंद की, क्योंकि उन्हें लगा कि ये दक्षिण से लगातार इसके विरोध में आवाज़ उठ रही है। उस विरोध का कारण उनका हो सकता है क्योंकि वहाँ आबादी बढ़ी नहीं है, उनकी आबादी लगभग संतुलित है, वहाँ बढ़ी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ की चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, या दूसरे उत्तर भारत के प्रदेश हो, वहाँ की आबादी बढ़ी है। तो आबादी बढ़ी है तो संविधान हमें ये हक देता है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, तो उस अधिकार के तहत परिसीमन हो, ताकि जहाँ 31 लाख पर अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है और कहीं 18 लाख पर बन रही है, तो इतना असंतुलन विकास में भी बाधित है और संविधान के खिलाफ, के मूल आत्मा के खिलाफ भी है। हम सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये तो अपनी बात हम रख रहे हैं, सरकार से भी मांग कर रहे हैं। हम तो ये आंदोलन कर रहे हैं कि अभियान लोगों को भी जागरूक करना है। ये सिर्फ ये नहीं, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे वो अपनी बात नहीं कि हम सरकार से भी बात करेंगे। ये किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सबसे बात करेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि इस आंदोलन के ज़रिए लोग जागरूक हो, अपने अधिकारों को माने, और इसीलिए हम आप तमाम लोगों से यह बहुत विनम्र निवेदन है कि आप लोग जितना इसको करेंगे, लोगों तक ये बात पहुंचेगी तो लोग इससे जागरूक होंगे। सरकार से साथ बैठकर भी बात करेंगे, और सड़क पर इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें। लोगों की जागरूकता बहुत ज़रूरी है, खास कर अपने बिहार के हितों को लेकर। अभी आपने कहा कि कानून भी है कि परिसीमन हो और 2026 में होना है। वास्तविक में हमारे साथी ने कहा कि आप सरकार में हैं, उसको तो आप कर दीजिए। नहीं, सरकार से हम अभी से बात नहीं करेंगे, तो सरकार से बात ही तो कर रहे हैं, मांग तो रख रहे हैं। हम अभियान इसलिए चला रहे हैं, ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मांग तो हम सरकार से ही कर रहे हैं कि परिसीमन हो, तो मांग तो हम और ये संविधान के तहत है। संविधान इसमें हमारे संविधान इसका अधिकार देता है। संविधान के मूल में हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग कहीं 31 लाख कहीं 21 लाख, ये नहीं हो सकता ना। इसलिए हम परिसीमन चाह रहे हैं कि इस अगली बार फिर फ्रीज ना हो मामला, तो फिर चल न जाए, इसलिए अभी से ये अभियान चला रहे हैं। लोग देखिए, दरअसल लोकतंत्र में लोगों की हिस्सेदारी भी बहुत बड़ी होती है। लोग अगर इससे जुड़ेंगे तो आवाज़ दूर तक जाएगी और देर तक गूंजेगी।